29 जनवरी को भारत बंद की कॉल दी गई। एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लिए ये भारत के लोग कह रहे हैं हम भारतीयता साबित करने की इस राजनीति का बहिष्कार करते हैं। भारत की वर्तमान सरकार द्वारा लागू CAA और प्रस्तावित NRC का हम बहिष्कार करते हैं। और जब इस भारत, इस इंडिया, इस हिंदुस्तान के हजारों लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं तो हम बोलता हिंदुस्तान के लोग इन आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों हो रहा है सरकार के इस फैसले का विरोध। CAA, NRC और NPR को क्यों बताई जा रही है सरकार की सांप्रदायिक साजिश। मेरे संविधान में सारे जुल्म झेले हैं, वो अब इनकलाब चाहता है। वजीर आजम, आप यह तय करना चाहते हैं कि कौन इस मुल्क का नागरिक है और कौन नहीं। मैंने तय कर लिया है। मैंने तय कर लिया है कि मुल्क में कड़ाके की ठंड है और मुल्क के बदन पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं है, वो आपके विधेयक को जला कर चाहते। मैंने तय कर लिया है। मैंने तय कर लिया है कि संसद के वास्तविक सिद्धांतों और मुल्क के सड़कों पर गड्ढे बहुत हैं, वो आपके विधेयक से गड्ढे भर देगा। मैंने तय कर लिया है कि मेरा मुल्क भूखा है, वो आपका विधेयक खा जाएगा। तुम जिस संविधान को कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हो, तुम जिस संविधान को बदलने की बात करते हो, जो तुम मेरे वजूद को बदलने की बात करते हो, उसका सबूत मांगते हो, हम उसके ऊपर अब और मजबूती से लड़ाई करेंगे। अगर तुम्हारे एक हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में संविधान है। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी विचारधारा वीर सावरकर और गोडसे की है तो हमारे पास गांधी और अंबेडकर है। हम उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। मैं लगातार कहती रही हूँ कि न मारेंगे न मानेंगे, हम अपनी बात जो है वो आपसे मनवा के रहेंगे। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ये कानून इस्लामोफोबिक है, ये कानून एंटी मुस्लिम है, क्लियरली एंटी मुस्लिम है, इस्लामोफोबिक है। तो हमको इससे लड़ना भी जब होगा तो हमको अपनी आइडेंटिटी असर्ट करके ही लड़ना होगा। हम उस आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं जो इंक्लूसिव है, जो मुझको एक मुसलमान की हैसियत से यहाँ पे आने की इजाजत देता है, जो किसी हिंदू को यहाँ पे हिंदू की हैसियत से आने की इजाजत देता है, जो एक क्रिश्चियन को, जो एक सिख को, जो एक बुद्धिस्ट को, जैनिस्ट को यहाँ पे सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट की हैसियत से आने की इजाजत देता है। मैं उस आइडिया ऑफ इंडिया को मानती हूँ। हमारा नाम याद रखा जाएगा कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारेदारों के कौड़ियों से, जैसे तुम बिक गए रिलायंस से, अंबानी से, अडानी से। कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारेदारों के कौड़ियों से। कि कुछ लोग थे जो टिके रहे थे तूफान नूह के गुजर जाने के बाद तक। कि कुछ लोग थे जो टिके रहे थे तूफान नूह के गुजर जाने के बाद तक। कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक। हमें हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगर इस मुल्क को, यहाँ के आईन को, यहाँ के संविधान को, बापू के मुल्क को रहना है तो जीत आपकी होगी। हम तो 4 साल के लिए तैयार हैं। और जिनको जहाँ जाना है वहाँ चले जाए, उनकी सही जगह वही है, हमारी सही जगह ये है। इस मिट्टी में घास की तरह उगे थे, इसी मिट्टी में दफन होंगे, कहीं कोई नहीं जा रहा। 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी जान दे करके इस देश के संविधान को बचाएंगे। ये लड़ाई किसी मजहब की या किसी धर्म की, किसी कास्ट ग्रेड की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सारे हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। आपके पैरों तले दबा संविधान, जो आपके पढ़ते हर एक कदम से उड़ा लहूलुहान, उसके बहते लहू से अपने दाएं हाथ पर सेकुलरवाद, तो बाएं हाथ पर समाजवाद, तो सीने पर गणतंत्र लिख देंगे और माथे पर लोकतंत्र का टीका लगाकर घूमेंगे। आप मिटा सकते हैं बेजुबान संविधान, आप मिटा सकते हैं बेजुबान संविधान, लेकिन कैसे मिटाएंगे 130 करोड़ बोलते, सोचते, चलते फिरते जिंदा संविधान? कैसे मिटाएंगे 130 करोड़ जिंदा संविधान?